कांग्रेस पार्टी के लिए और हम सब के लिए ये एक खुशी का दिन है। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। मगर जैसे अभी मुकुल वासनिक जी ने कहा, आज सिर्फ खुशी का दिन नहीं है, आज दुख का भी दिन है, क्योंकि कल पेरिस में जो हिंसा हुई, लोगों को दुख पहुंचा, दर्द पहुंचा, तो खुशी भी है, दुख भी है। आज सुबह मैं नेहरू जी की समाधि में गया, शांतिवन गया, और जैसे हमारा कस्टम है, मैंने जाके समाधि पे फूल डाले, हाथ जोड़े और थोड़ी उनकी याद की, और फिर मैं वापस जाके बैठ गया। जब मैं बैठा तो जो यहां जो हमारे नेता बैठे हैं, आप में से भी वहां काफी लोग थे, तो आपने भी देखा होगा कि वहां पे छोटे छोटे बच्चे, तकरीबन 150 बच्चे गीत गा रहे थे, और मैंने अपनी आंख बंद की और बहुत सुंदर तरीके से वो गीत गा रहे थे। और आजकल का जो माहौल है हिंदुस्तान में, जो माहौल हमारी सरकार ने बना रखा है, धर्म का माहौल, जात का माहौल, हिंदुस्तान को बांट बांट के रखा हुआ है, तो मैंने आंख बंद करके सोचा कि भाई ये जो गाना गा रहे हैं, इसमें मैं हिंदू आवाज, मुस्लिम आवाज, क्रिश्चियन आवाज, सिख आवाज, किसी जात की आवाज, क्या मैं किसी जात की आवाज, किसी धर्म की आवाज इस गाने में सुन सकता हूं? और मैंने कोशिश की कि सिख आवाज कैसी होती है, हिंदू आवाज कैसी होती है, मुसलमानों की आवाज कैसी होती है, दलितों की, आदिवासियों की आवाज कैसी होती है, मगर उस गाने में मुझे उन लोगों की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। मुझे सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी, बच्चों की आवाज। हर एक बच्चे को वहां जगह दी गई थी और वो गा रहा था। लड़कियां थी, लड़के थे, कोई अच्छा गा रहा था, थोड़ा कम अच्छा गा रहा था, मगर सबको अपनी जगह दी जा रही थी, और बहुत सुंदर गीत था। और मैंने सोचा यही है कांग्रेस पार्टी, यही है हमारा हिंदुस्तान, जहां हम सब एक साथ खड़े होकर एक आवाज में बोल सकते हैं। विचारधारा अलग हो सकती है, मगर अंत में जो हम गीत गाते हैं वो एक ही निकलता है, और बहुत प्यारा, अच्छा निकलता है। और फिर मैंने सोचा कि हम में और आरएसएस के लोगों में, जो कट्टरपंथी लोग होते हैं, और वो हर धर्म में होते हैं, उनमें और हम में क्या फर्क है? फर्क यह है कि हम सब लोगों को जगह देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग जगह लें, सब लोग गाएं, और वो चाहते हैं कि एक ही सुर में गाना गाया जाए, एक ही आवाज में गाना गाया जाए। वो एक ही रंग का चित्र बनाना चाहते हैं। आप सोचो, अगर मैंने आपको एक
पीला क्रेयॉन दिया और कहा भैया आप सिर्फ एक इसी क्रेयॉन से चित्र बनाओ और ये रंग आपने पूरे चित्र में भरना है, तो चित्र बन ही नहीं सकता है, गाना गाया ही नहीं जा सकता है। यह फर्क है हम में और उनमें। नेहरू जी का जन्मदिन है और मैंने नेहरू जी के बारे में काफी सुना है, सोचा भी है। लोग कहते हैं कि नेहरू जी डेमोक्रेटिक थे, नेहरू जी सेक्युलर थे, नेहरू जी मॉडर्न थिंकिंग के व्यक्ति थे। मगर अगर आप इसके बारे में सोचेंगे, अगर आप नींव में जाएंगे तो नेहरू जी सवाल पूछते थे। जब भी उनको कुछ दिखाई देता था, कुछ उनसे कहा जाता था, एकदम वो सवाल पूछते थे। और आजकल मेरी आपसे मीटिंग होती है, आप आते हो और बातचीत चलती है, चर्चा चलती है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ और कहता है। कांग्रेस पार्टी का मतलब और एक प्रकार से हिंदुस्तान का मतलब उस बातचीत में सबको शामिल करना है, सब लोगों की सुनना है और फिर उसके बाद जवाब निकालना। तो नेहरू जी का जो एक्सपीरियंस था, 50-60 साल का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था, वो यही था। हमारे देश के साथ उन्होंने एक प्रकार से कॉन्वर्सेशन शुरू किया, बातचीत शुरू की। और जो देश अपने बारे में और बाकी दुनिया के बारे में सवाल नहीं पूछता था, जो देश छोटे छोटे गांव में रहता था, कोई बाहर नहीं जाता था, आस्ते आस्ते उस देश ने अपने बारे में और दुनिया के बारे में सवाल पूछना शुरू किया। कुछ साल पहले मैं यूरोप में था और वहां पे एक टेक्निकल सेंटर था। मैं टेक्निकल सेंटर में गया, ऑटोमोबाइल्स को वो डिजाइन करते थे, वहां पे 6-7 लड़के बैठे थे, काम कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, आपको घबराहट किस बात की होती है? यूरोपियन लड़के थे, इंग्लैंड के थे, जर्मनी के थे, फ्रांस इटली के थे। मैंने उनसे पूछा, आपको घबराहट किस बात की होती है? वो कहते हैं, वहां पे चाइना का एक लड़का था, हिंदुस्तान का भी एक लड़का था, उन्होंने उसकी ओर हाथ उठाया और कहा, देखिए राहुल, हम 8 घंटा काम करना चाहते हैं, हम अच्छा खाना खाना चाहते हैं, मगर ये 2 जो लड़के हैं, इनको 8 घंटे से कुछ लेना देना नहीं, ये 16 घंटे 18 घंटे काम करते हैं। ये पूरा खाना भी नहीं खाएंगे और हमें मालूम है कि इनसे हम कंपटीशन नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे पूछा, आप मुझे बताइए कि ये जो आज आपके ऑफिस में बैठे हैं, ये जो आपके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, ये यहां पहुंचे कैसे? 40 साल पहले, 50 साल पहले तो यहां नहीं थे। अगर आप ऐसे कमरे में 40 साल पहले देखते तो आपको सिर्फ यूरोपियन लोग दिखाई देते। तो ये कैसे पहुंचे यहां? और एक लड़के ने मुझे कहा, राहुल, गांधी जी ने इनको गांव से निकाल दिया। पहले ये अपने जमीन पे काम करते थे, उनकी पूरी जिंदगी वहीं खत्म हो जाती थी, हमारे पास कभी नहीं आते थे। मगर गांधी जी ने इनको अपनी जमीन से
दूर पहुंचा दिया। और आज ये बंबई पहुंच गए हैं, ये दिल्ली पहुंच गए हैं, और ये यहां यूरोप में भी पहुंच गए हैं, और हमारी भी मुश्किल हो रही है। तो ये बदलाव, ये जो हिंदुस्तान में ट्रांजिशन हो रहा है, जो पहले हम सब गांव में रहते थे, हम इतने सवाल नहीं पूछते थे, ये बदलाव कांग्रेस पार्टी, नेहरू जी, गांधी जी, अंबेडकर जी, पटेल जी, ये लोग लाए। आज आप पार्लियामेंट देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, पार्लियामेंट में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। विपक्ष के लोग सवाल उठाते हैं, सरकार और प्रधानमंत्री को इंटरेस्ट नहीं लेती। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी अकेले पार्लियामेंट में खड़े होते थे, तो नेहरू जी उनकी सुनते थे, उनका आदर करते थे। क्योंकि नेहरू जी को मालूम था कि विपक्ष में भी कुछ समझ है, विपक्ष में भी कुछ एक्सपीरियंस है, और सबको एक साथ शामिल करके आगे बढ़ना चाहिए। आज इंटॉलरेंस की बात हो रही है। हरियाणा में दलित बच्चों को जलाया जाता है, दादरी में किसी को धर्म के कारण मारा जाता है। इससे हिंदुस्तान को फायदा नहीं होने वाला है। हिंदुस्तान को जब ही फायदा होगा जब हम एक साथ मिलकर भाईचारे के साथ, प्यार के साथ आगे बढ़ेंगे। और ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। ये हमारी विचारधारा कर सकती है। ये आरएसएस की विचारधारा, जिसको सब कुछ मालूम है। अगर आप आरएसएस के लोगों से पूछें, या बीजेपी के लोगों से पूछें, या नरेंद्र मोदी जी से पूछें, उनको सवालों की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास सब जवाब है, सब कुछ उनको मालूम है। हिंदुस्तान की जनता को कुछ नहीं मालूम, ऑपोजिशन को कुछ नहीं मालूम, मगर उनके जो नेता हैं, आरएसएस के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनको सब कुछ मालूम है। मगर सच्चाई है, अगर उनको मालूम होता तो अच्छे दिन आ जाते। और आज हिंदुस्तान की जनता देख रही है और कह रही है कि अच्छे दिन नहीं आए, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जा रहा है, छोटे बच्चों को जलाया जा रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। इंग्लैंड में जाके कहते हैं हिंदुस्तान बहुत टॉलरेंट देश है, हम सब लोगों को एक साथ ले जाते हैं, मगर वही बात हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी का काम सबको जोड़कर एक साथ ले जाकर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम है। सबको, सबके लिए जगह बनाने का काम, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, महिला हो, पुरुष हो, सबको जगह देने का काम कांग्रेस पार्टी का है। और यही काम आप लोग रोज करते हो और करते रहोगे। अच्छा, मैंने आपको नेहरू जी की जन्मदिन की बधाई दी, और बिहार की भी मैं आपको बधाई दे देता हूं।
और खास तौर से हमारे कांग्रेस पार्टी के जो बिहार के लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं, आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मिलकर, नमस्कार, आपने मिलकर नीतीश जी और लालू जी के साथ मिलकर आपने आरएसएस की सोच को, बीजेपी की सोच को जबरदस्त टक्कर दी और यही काम हम बाकी देश में करने वाले हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।